आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेनी सैन्य अकादमी अस्पताल पर हमला किया, 50 से ज्यादा लोग मारे गए। अधिकारी। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 8 दिन के सीबीआई हिरासत के बीच संदीप घोष को निलंबित किया। हरियाणा में 30 किलोमीटर कार का पीछा करने के बाद गोरक्षकों द्वारा 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, 5 गिरफ्तार। तेलंगाना बाढ़, सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 100 करोड़ रुपए दान किए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ ने मंदिर के पुजारी को पीटा। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। मंगलवार को यूक्रेन में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक सैन्य अकादमी और पास के अस्पताल पर हमला किया, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार यह युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे घातक रूसी हमलों में से एक था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, सायरन बजने और घातक मिसाइलों के पहुंचने के बीच का समय इतना कम था कि बम शेल्टर की ओर जा रहे थे और उसी बीच हमला हो गया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, मुझे पोल्टावा में रूसी हमले की प्रारंभिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने इस क्षेत्र को निशाना बनाया। उन्होंने एक शैक्षणिक संस्थान और पास के अस्पताल को निशाना बनाया, जिससे दूरसंचार संस्थान की एक इमारत का हिस्सा आंशिक रूप से नष्ट हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस हमले और इसके हालात की पूरी जांच का आदेश दिया है। यूक्रेन में सरकार के बड़े फेरबदल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें कम से कम 6 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और एक राष्ट्रपति के सलाहकार को बर्खास्त। मंगलवार देर रात इस्तीफा देने वालों में रणनीतिक उद्योग मंत्री ओलेक्सांद्र कामशियन भी शामिल हैं, जो हथियार उत्पादन के प्रभारी थे। उन्होंने कहा कि वो रक्षा के क्षेत्र में एक और भूमिका निभाने की उम्मीद करते हैं। उप प्रधानमंत्री ओल्हा स्टेफनिशिया, न्याय मंत्री, पर्यावरण मंत्री और पुनर्निवेश मंत्री ने भी इस्तीफा दिया। साथ ही यूक्रेन के राज्य संपत्ति कोष के प्रमुख विताली कोवाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट के लगभग 1/3 पद अब खाली हैं। 2019 में चुने गए राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पिछले हफ्ते संकेत दिया था कि वो बड़े स्तर पर फेरबदल की योजना बना रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में चल रहे केस के चलते निलंबित कर दिया है। ये कदम तब उठाया गया जब घोष को 3 अन्य व्यक्तियों के साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो की 8 दिनों की हिरासत में भेजा गया। संदीप घोष और 3 अन्य व्यक्तियों को सीबीआई ने सोमवार को गिरफ्तार किया। उन पर मेडिकल संस्थान में भ्रष्टाचार और वित्तीय कदाचार का आरोप है, जिसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सीबीआई को इस मामले की जांच का निर्देश दिया था। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने 2 सितंबर को इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें इस भ्रष्टाचार मामले में घोष की गिरफ्तारी की उम्मीद थी, भले ही पहले उनके एक अन्य मामले में, जिसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का मामला शामिल था, उनके संलिप्तता का संदेह किया जा रहा था। हरियाणा के पलवल जिले में पिछले महीने एक 19 वर्षीय युवक की 30 किलोमीटर तक कार का पीछा करने के बाद कथित तौर पर गोरक्षकों के एक समूह के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इन गोरक्षकों ने उसे मवेशी तस्कर समझकर गोली मारी। 5 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मृतक की पहचान आर्यन मिश्रा के रूप में हुई, जो फरीदाबाद के एक ओपन स्कूल में कक्षा 12वीं का छात्र था। ये घटना 23 अगस्त को रात 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच पलवल जिले के बगोला गांव में हुई। 4 आरोपियों को 28 अगस्त को गिरफ्तार किया और 5वें को 30 अगस्त को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अनिल कौशिक 38 वर्षीय लाइफ फॉर नेशन नामक एक संगठन चलाता है, जो गौ संरक्षण का प्रचार करता है। अन्य आरोपियों की पहचान वरुण, सौरभ, कृष्ण और आदेश के रूप में हुई है, जो सभी 20 साल की उम्र के हैं। 5 आरोपी फरीदाबाद के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी, जो एक मारुति स्विफ्ट में थे, तेज गति से चल रही डस्ट कार का पीछा किया, क्योंकि उन्होंने उसमें सवार लोगों को मवेशी तस्कर समझा। उन्होंने फरीदाबाद के सेक्टर 21 से बगोला तक इस वाहन का पीछा किया और गोलियां भी चलाई। क्या नाम है आपके बेटे का जिसका मर्डर हुआ है? आर्यन मिश्रा। आर्यन मिश्रा। हाँ क्या करता था आर्यन? वो पढ़ाई करता था जी। कौन सी क्लास में? 12वीं में। कैसे हुआ उसका मर्डर? ऐसा है जी, हमें कुछ नहीं पता चला। 1:15 बजे उनने फोन करके हर्षित की मम्मी ने बुलाया या क्या किया, उसके बाद मैसेज दिया कि इस नंबर पे 2:15 बजे बात कीजिए, 2:15 बजे बात कीजिए।
2:15 बजे हमारा लड़का बात नहीं किया, उसके साथ था। हमें 3:30 बजे बोला पलवल चलिए, हर्षित के पापा ने बात किया, कह रहा पलवल चलिए। हमारा लड़का वहाँ से भगा, लीलम चौक तक आया। वो बोला अपने पापा को नहीं बताया हूँ, पापा को बता लूँ, किस लिए चलूँ पलवल। फिर लेके गए बीके ले गए। मैं आया, आकड़बाजी किया। उसके बाप ने कहा तुम्हारे बेटे को गोली मार दी। मैंने कहा गोली किसने मार दी? बोला हमें नहीं पता, SSPI हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा। मैं वहाँ आया, एम्बुलेंस लेके पुलिस आई, वो एम्बुलेंस वाले लेके आए। लेने के बाद मैं 112 पे बीटी करने चला। हर्षित ने मना कर दिया कि बीटी नहीं करना है, मैंने पलवल में कर दिया हूँ। फिर उसकी माँ कहती है मेरे से कि 1 नंबर वाले ने नाम बता रहे थे 4-5 का, मैं नाम नहीं भूल गया जी, उनने गोली मारा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के लज्जपुरी इलाके में एक मंदिर के पुजारी को 7 साल की बच्चे से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार पुजारी ने मंदिर में खेल रही नाबालिग लड़कियों के साथ अनुचित व्यवहार किया। लड़कियों ने घर लौटने पर इस घटना की जानकारी अपने परिवारों को दी। इस पर नाराज होकर पीड़ितों के परिवार ने पुजारी का सामना किया और अन्य स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उसे पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शिकायत दर्ज होने पर मामले में केस दर्ज किया जाएगा। 5 साल के मासूम के अपहरण के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पिता संजीव कुमार को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए आरोपी पिता ने यह साजिश रची। मामला थाना सिधोली के किलो गांव का है, जहां कुछ दिन पहले संजीव कुमार का अपने चचेरे भाइयों से विवाद हो गया, जिसमें पत्नी के साथ गाली गलौज हुई, जिसमें पत्नी को बहुत बेइज्जती लगी थी। इसका बदला लेने के लिए संजीव कुमार ने अपने 5 साल के बेटे का अपहरण की साजिश रचते हुए अपने चचेरे भाइयों के ऊपर आरोप लगा दिया। इसी के चलते पुलिस ने अपहरण का केस भी दर्ज कर अपने चचेरों भाइयों को जेल भेज दिया है। जेल भेजने के बाद पिता संजीव कुमार ने पुलिस को सारी साजिश उगल दी। उस पर अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि आरोपी संजीव कुमार ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने बेटे गौरव को पुल से धक्का दिया। वो मानसिक रूप से बीमार था। धक्का देने के बाद वो घर पहुंचा और उसने पुलिस को बताया कि उसके बेटे का अपहरण बाइक सवार बाबूराम, विवेक, विशाल और रिंकू ने कर लिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सरकार ने कर्नाटक महामारी रोग विनियम 2020 में भी संशोधन किया। कर्नाटक महामारी रोग अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक सरकार डेंगू बुखार, जिसमें डेंगू बुखार के गंभीर रूप से शामिल हैं, राज्य में एक महामारी रोग के रूप में अधिसूचित करती है। अधिसूचना में कहा गया है, संशोधन के बाद अब पूरे राज्य में अधिकारियों को उल्लंघनों पर जुर्माना लगाने की शक्ति होगी। ये प्रावधान अब तक केवल बेंगलुरु और मंगलुरु नगर निकायों में ही लागू था। सरकार ने ये भी निर्धारित किया है कि शहरी क्षेत्रों में घर के अंदर और बाहर मच्छरों के पनपने पर 400 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य सुविधाओं, रेस्टोरेंट जैसी शहरी क्षेत्र की संरचनाओं के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। तेलंगाना बाढ़, सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 100 करोड़ रुपए दान किए। तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों, जिनमें राजपत्रित अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी और पेंशन भोगी शामिल हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त कार्रवाई समिति JAC ने बाढ़ राहत प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 दिन का मूल वेतन दान करने का संकल्प लिया है, जिसकी कुल राशि 100 करोड़ रुपए है। उन्होंने अनुरोध किया कि ये राशि सितंबर के वेतन से काट ली जाए। JAC ने नेताओं ने इस संबंध में मुख्य सचिव शांति कुमारी को एक पत्र सौंपा। तेलंगाना में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी है, जिससे काफी बाढ़ और जनहानि भी हुई है। खम्मम में उस समय तनाव फैल गया जब कुछ लोगों, जो कथित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता थे, मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान BRS नेताओं के काफिले पर पथराव किया। इस काफिले में T हरीश राव, P सबिता इंदिरा रेड्डी, पुवाडा अजय और अन्य नेता शामिल थे। पथराव में सिद्दीपेट के BRS नेता संतोष रेड्डी घायल हुए, जबकि एक अन्य व्यक्ति को मामूली चोटें आईं। जिस वाहन में हरीश और अजय यात्रा कर रहे थे, उसे भी नुकसान हुआ। यह घटना तब हुई जब BRS नेता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं वितरित कर रहे थे। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके दौरे का विरोध किया, जिससे शहर के मांझी कंठी नगर क्षेत्र में BRS कार्यकर्ताओं के साथ तीखी बहस हो गई। ये झड़प हिंसक हो गई और कुछ लोगों ने कार पर पत्थर फेंके। इस संघर्ष में संतोष रेड्डी का पैर टूट गया। एक बयान में BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने इसे कांग्रेस की ओर से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने से रोकने के लिए हताशा भरा कदम बताया है। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेनी सैन्य अकादमी अस्पताल पर हमला किया।
50 से ज्यादा लोग मारे गए। अधिकारी। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 8 दिन के सीबीआई हिरासत के बीच संदीप घोष को निलंबित किया। हरियाणा में 30 किलोमीटर कार का पीछा करने के बाद गोरक्षकों द्वारा 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, 5 गिरफ्तार। तेलंगाना बाढ़, सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 100 करोड़ रुपए दान किए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ ने मंदिर के पुजारी को पीटा। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।